चलिए तो फिर शुरू करते हैं। तो फिर आज अपन डिस्कस करेंगे RSWN लिमिटेड को। तो ये जो इस कंपनी का शेयर अभी चल रहा है 187 रुपीज़ 60 पैसा, जो कि यहाँ पे अपडेटेड प्राइस है। और इस तरफ अगर अपन देखें तो बुक वैल्यू है 280 रुपीज़ की। ठीक। तो ये जो कंपनी है बेसिकली क्या करती है, टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर है, एक्सपोर्टर ऑफ सिंथेटिक ब्लेंडेड एंड कॉटन और बेसिकली वैल्यू एडेड यार्न वगैरह बनाते हैं ये लोग, है ना। और ग्रीन पॉलिएस्टर फाइबर के इंडस्ट्री में है। तो अगर अपन इधर देखें तो इनके प्रोडक्ट्स को थोड़ा सा देख लेते हैं। तो इन्होंने डेनिम हो गया और कारपेट वगैरह के लिए और सब तरह की शर्टिंग्स वगैरह के लिए इनके फैब्रिक यूज होता है। तो ये इनका कपड़े वगैरह का काम है। ठीक। अब चलिए चलते हैं। अगर अपन इनके मैक्स चार्ट को देखें एक बार पहले, तो मैक्स चार्ट पे अपने को यहाँ पे दिख रहा है कि ये जो कंपनी है इसने अपना हाईएस्ट जो है अभी कुछ हाईएस्ट इन्होंने अपना कैच किया था 2022 में, और 2022 को 346.56 रुपीज़ का हाईएस्ट कैच किया था। और अभी जैसा कि हमने देखा 187.60 रुपीज़ पे चल रहा है। तो चलिए पहले प्रोज एंड कॉन्स पे पहले बुरी खबर कॉन्स देख लेते हैं। तो कंपनी हैज लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, कंपनी हैज डिलीवर्ड पुअर सेल्स ग्रोथ ऑफ 5.21% ओवर पास्ट 5 years, कंपनी हैज लो इंटरेस्ट ऑन इक्विटी ऑफ 12.9% ओवर लास्ट 3 year, कंपनी माइट बी कैपिटलाइजिंग द इंटरेस्ट कॉस्ट, अर्निंग्स इंक्लूड द अदर इनकम ऑफ 85.4 करोड़। ठीक। तो कंपनी के जो लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है, कंपनी ने सेल्स ग्रोथ भी कम दिखाई है पिछले 5 साल में, लो रिटर्न ऑन इक्विटी है 12.9% का, कंपनी इंटरेस्ट कॉस्ट को लेकर कैपिटलाइज कर रही है, और उसके बाद में जो है अदर इनकम में 85.4 करोड़ की इनकम, जो उनकी टोटल इनकम है उसमें अर्निंग जो है उसमें बेसिकली अदर इनकम भी है 85.4 करोड़ की। ठीक। तो अपन इधर देख लेते हैं, प्रोज में देखें तो अपने को पता चलता है कि जो स्टॉक है वो अभी 0.69 टाइम्स जो है वो इसकी बुक वैल्यू का चल रहा है। अगर अपन देखें, अगर इनकी बुक वैल्यू अभी 280 रुपीज़ की और 187.60 का है, तो ठीक है। और देखते हैं चलिए। स्टॉक इज प्रोवाइडिंग गुड डिविडेंड यील्ड, डिविडेंड अच्छा दे रहा है, और कंपनी इज डिलीवर्ड गुड प्रॉफिट ग्रोथ। डिविडेंड एंड प्रॉफिट ग्रोथ काफी अच्छे एस्पेक्ट्स माने जाते हैं, और चलिए अच्छी बात है। और देखते हैं चलिए। तो क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करें तो सेल्स इनकी बढ़ी है 855 से 956, एक्सपेंसेस की बात करें तो 837 से 908 ये भी बढ़े हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 18 से सीधा 48 अच्छी बढ़त है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज की बात करें 2% से 5%। अदर इनकम की बात करें 10 to 43 करोड़ की हो गई, तो 10 से सीधा 43 करोड़ अच्छी बढ़त है। फिर उसके बाद में इंटरेस्ट कम हुआ है 21 से 16, फिर डेप्रिसिएशन 33 से 32 करोड़ कम हुआ है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स नेगेटिव में हुआ करता था, और नेगेटिव 2022 के बाद 2023 में सीधा नेगेटिव से पॉजिटिव में आया, और इनफैक्ट सीधा 42 करोड़ का अच्छा खासा जंप है। फिर अगर अपन टैक्स परसेंटेज की बात करें तो 45% का टैक्स उन्होंने पिछली बार था, और यहाँ -6% कम हो गया। और उसके बाद में फिर अपन देखें, यहाँ नेट प्रॉफिट नेगेटिव में हुआ करता है तो प्रॉफिट में थे भी नहीं उस समय। और इस तरफ अगर अपन देखें तो 45 करोड़ का पॉजिटिव में आ गए हैं, काफी अच्छा जंप है। उसके बाद ईपीएस जो था -8.23 था, अब 9.49 से अच्छा जंप है। चलिए तो फिर अपन सेल्स को देखते हैं। ईयर बाय ईयर बेसिस पे सेल्स जो है इनकी कम हुई है 3817 से 3789। फिर उसके बाद में एक्सपेंसेस बढ़े हैं 3885 से 3541 करोड़। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो 432 से 248 कम हो गया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज भी कम हुआ है 11 से 7। अदर इनकम की बात करें तो वो बढ़ गई है 38 से 105। इंटरेस्ट की बात करें तो 68 से 74 हो चुका है। डेप्रिसिएशन की बात करें तो 113 करोड़ से 127 करोड़ हो चुका है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें तो 290 से 152 कम हुआ है ओवरऑल। और उसके बाद 15 से 19% टैक्स परसेंटेज बढ़ा है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो 246 से 123 काफी कम हुआ है। अर्निंग पर शेयर की बात करें तो उसके बाद में 52.28 से 26.08 काफी कम हुआ है। डिविडेंड पे आउट भी 24 से 19% से कम हो गया है। ठीक। तो उसके बाद से 24 से 19%। तो अगर अपन चलें बैलेंस शीट की तरफ, तो बैलेंस शीट में अगर अपन देखें तो मार्च 2022 से मार्च 2023 में इनका 24 से 47 हो चुका है, और 24 से 47 करोड़। फिर उसके बाद में इधर देखें तो अपन रिजर्व्स बढ़े हैं, इनके बोरोइंग्स भी हैं वो भी इंक्रीज हुई हैं। फिर उसके बाद अदर लाइबिलिटी जो है वो कम हो गई 435 से 416। टोटल लाइबिलिटी जो है वो ओवरऑल ग्रोथ हुआ है, बढ़ी है टोटल लाइबिलिटीज। तो टोटल लाइबिलिटी 2574 से 2890 से बढ़ी है ना। तो फिक्स एसेट्स की बात कर लेते हैं तो वो भी बढ़े हैं। फिक्स एसेट्स भी 943 से 1115। CWIP की बात करें तो 143 से 183 ये भी बढ़े हैं। इन्वेस्टमेंट्स की बात करें तो 126 से 124 कम हुए हैं। अदर एसेट्स की बात करें तो 1361 से 1468 ये बढ़ गए हैं।
तो टोटल एसेट्स जो हैं वो बढ़े हैं, ठीक। तो एसेट्स भी बढ़ गए हैं और लाइबिलिटीज जो हैं दोनों साइड बैलेंस हुए हैं, तो सेम टू सेम ही मिलेगा, है। अब अपन चलते हैं कैश फ्लो की बात करते हैं। तो कैश फ्लो की बात करें अगर अपन, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी की बात करें, तो ऑपरेटिंग कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी तो 210 से सीधा कम होकर के 89 हो चुका है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी नेगेटिव 318 हुआ करता था, फिर नेगेटिव 239 हो चुका है, थोड़ा सा बढ़ा है मतलब। और उसके बाद फिर फाइनेंसिंग एक्टिविटी की बात करें तो 111 से 147, तो नेगेटिव कैश फ्लो है, नेट कैश फ्लो -3 हो चुका है इनका, और पॉजिटिव 3 से सीधा -3 हो चुका है। अगर अपन इधर रेशियोज की बात करें तो रेशियोज जो है वो 51 से 44 हो चुके हैं। फिर उसके डेटा डेज जो है 51 से 44 कम हुए हैं। फिर इन्वेंट्री डेज बढ़ गए 87 से 107, डेज पेबल जो है 28 से 21 हो चुका है। कैश कन्वर्जन साइकिल 110 से 129 हो चुका है। वर्किंग कैपिटल डेज की बात करें 88 से 103, और आरओसी की बात करें तो 18% से 10%। अब शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात कर लेते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है 55.54 से 55.69। अपन सीधा ईयरली बेसिस पर ही देखेंगे तो 55.54 से 55.69। फिर उसके बाद में एफ की बात करें तो 1.66 से 1.80 इन्होंने भी बढ़ाया है। DII की बात करें तो उतने का उतना ही है। गवर्नमेंट होल्डिंग भी उतनी की उतनी ही है। और उसके बाद फिर पब्लिक होल्डिंग जो है 42.53 से 42.323 हो चुका है, जो कि कम हुई है। सो इंटरेस्टिंग बात है, प्रमोटर्स की होल्डिंग बढ़ी है और पब्लिक की होल्डिंग कम हुई है। गवर्नमेंट की होल्डिंग उतनी की उतनी ही है, और बाकी सब में केवल एफ हैं जिन्होंने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है, ठीक है। चलिए, तो फिर ये इतना ही इसमें है। अब अपन चलते हैं चार्ट पे। तो चार्ट पे अगर अपन देखें तो हम अपनी एंट्री अगर प्लान करना चाहें तो कैसे प्लान करेंगे। अगर अपन आज का इधर देखें तो आज इसमें ग्रोथ हुई थी 2%, 2.57% से ग्रो हुआ, एक बड़ी सी विक बनाई और वापस एक लेवल पे आकर के बैठ गया, ठीक है। अगर अपन देखें तो पिवट पे भी, तो अगर इसमें बहुत ही अच्छी सेफ एंट्री करनी है तो थोड़ा सा रुकना पड़ सकता है, ठीक है, क्योंकि अभी अभी बहुत बड़ा फॉल आया और उसके बाद फिर यहीं रिजेक्शन मिलना शुरू हो गया है। तो एक बहुत ही सेफ एंट्री जो इसमें होगी वो काफी ऊपर साइड पर है, तो इसीलिए अभी तो ये स्टॉक से थोड़ा दूर रहना ही सही है हमारे ओपिनियन में, क्योंकि ये भी बहुत ही ज्यादा बोलना चाहिए, अभी बहुत बड़ा फॉल आया है इसमें। और उसके बाद फिर इसने, अब अगर ये गैप फिल करने की कोशिश करना चाहे, जैसे अगर आपको गैप फिलिंग की बात करें, अपन गैप फिल की बात कर लेते हैं, ठीक। तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी, चलिए अपन 15 मिनट टाइम फ्रेम पर चलते हैं। 195.20 के बाद एक पॉसिबिलिटी है कि ये थोड़ा सा अपसाइड का मोमेंटम और ले, और एक अपसाइड का मोमेंटम ले करके पॉसिबल है कि आपको 1 या 2 रुपए का आपको मोमेंटम दिखाएगा, ठीक है। तो कोई बहुत ज्यादा बड़ा मोमेंटम के लिए थोड़ा वेट करना ही सही है इसके, इस पर्टिकुलर स्टॉक में, क्योंकि एक्चुअली में जैसा कि आपने देखा है यहाँ लेवल में ये किस तरह का लेवल है ना। कंसोलिडेशन यहाँ 15 मिनट टाइम फ्रेम में अपने को दिख रहा है। अगर अपन डेली टाइम फ्रेम पे वापस चलें तो डेली टाइम फ्रेम पे भी अगर ये इसमें एंट्री करता है तो हो सकता है इसको कुछ समय लगे जर्नी पूरी करने में, जो कि अराउंड 195 से 204 की 9 रुपए की जर्नी है। तो कुछ खास ऐसे अभी दिख नहीं रहा है, इसको ब्रेकआउट देना बहुत जरूरी है 195 का। अगर इसका ब्रेकआउट दे देता है तो बहुत अच्छी बात है। आज इसने पूरा पूरा रिजेक्शन ले लिया, तो अब देखते हैं आगे कैसा परफॉर्मेंस रहता है। 195.20 के ऊपर ही इसमें अपसाइड पर है, और अगर किसी को और ज्यादा बढ़िया सेफ्टी के साथ एंटर करना है तो इसमें एक सेफ्टी और है 204 के बाद, तो 204 के बाद में भी एंट्री की जा सकती है। अभी 195.20 के बाद ही हम एटलीस्ट एंट्री प्लान करेंगे अपनी। डाउन साइड की बात करें तो डाउन साइड पर वैसा ही है। डाउन साइड पे अगर हम थोड़ा सा और अगर सेफली इसमें एंटर करना चाहें तो यहाँ से एंट्री है, लेकिन एक एंट्री इधर पे प्लान कर सकते हैं और एक एंट्री इधर थोड़ा लोअर लेवल पे। तो 179.05 के नीचे जाता है तो एक शॉर्ट पोजीशन, हल्की सी शॉर्ट पोजीशन मिलेगी 2-3 रुपए की, जो कि अगर इस स्टॉक के हिसाब से देखें तो 2-3 रुपए भी काफी होता है इसके प्राइस पॉइंट के हिसाब से, ठीक। और अगर इधर और ये 174.80 को ब्रेक डाउन देता है तो अच्छा खासा फॉल आने के चांसेस है इसमें, 168 रुपीज तक भी फॉल हो सकता है। ओनली टाइम विल टेल, ठीक। तो एंड दोनों साइड में, अपर साइड लोअर साइड दोनों के डिस्कस हो गए हैं, और बस अभी इसमें इतना ही है। नेक्स्ट मिलते हैं, ओके।